हाय गाइस, वेलकम। लेट्स सी देखते हैं डेली एनर्जी चेक इन। आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जिन लोगों ने फॉलो सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर डेली रीडिंग। साथ ही साथ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, जिन लोगों ने मेरे मेंबरशिप के ऑप्शन को चेकआउट नहीं करा है, आप मेंबरशिप के ऑप्शन को चेकआउट करके यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस विद मी दैट इज रिलेटेड टू जनरल गाइडेंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क थ्रू टैरो। आपके लिए मेंबरशिप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, वहां पर जाके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू हैव द ऑप्शन ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जिसमें आप हर हफ्ते में एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं ऑल साइंस कलेक्टिव क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव डेली एनर्जी चेक इन, आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहली एनर्जी है दैट इज द सेड्यूसर। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके अराउंड जो आपको सेड्यूस करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू नो कि आप कैसा फील करते हैं उनको लेके। ओके, द सेड्यूसर, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। द सेड्यूसर दैट इज यस, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड लग्जरी। ओके, दैट इज abundance and gain। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो यस, दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड ये पर्सन आपसे इसीलिए अट्रैक्टेड है बिकॉज आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं एट द करंट मोमेंट। आई डेफिनेटली सी यू आर ग्रोइंग, ठीक है, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं या फिर आप एनर्जेटिकली ग्रो कर रहे हैं, पर ये ऐसा लगता है कि यस, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे कोई पर्सन है हु इज फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और ये पर्सन आपकी फाइनेंशियल चेंज को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के दिस पर्सन इज फीलिंग अट्रैक्टेड। तो कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपको सेड्यूस कर रहे हैं या फिर दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो आपकी लाइफ में कम बैक कर सकें और कनेक्शन को फिक्स कर सकें। ठीक है, यस, इनहेरिटेंस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा चेंज आ रहा है, आप एक ऐसे टाइम पीरियड में आ रहे हैं दैट विल बी योर लकी टाइम पीरियड जहां पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन इज मेंट टू बी। ठीक है, यस, क्लैरिफाई दिस एनर्जी, इनहेरिटेंस, स्टार एंड विद दिस ट्रूएस। ओके, आपके लिए फाइनेंशियल चेंज आ रहा है, आप एक ऐसे एनर्जी में एंटर कर रहे हैं जहां पर आप अपनी लाइफ में, या तो अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो आप ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस स्टैब्लिश होने का टाइम पीरियड इज एंटरिंग इन योर लाइफ। ठीक है, जहां पर आपका बिजनेस स्टैब्लिश होने के चांसेस है सडनली। एंड आई जस्ट फील लाइक कि आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई डेफिनेटली सी आप अपनी लाइफ में एक ऐसे टाइम पीरियड में जाएंगे जहां पर यू विल बी डेफिनेटली क्रिएटिंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत बड़े लेवल पे आपके लिए कोई सक्सेस, चेंज ऑफ इवेंट मुझे दिख रहे हैं दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग लेगेसी की एनर्जी लग रही है। जो भी लोग हैं यहाँ पे, आप लेगेसी क्रिएट करेंगे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपकी लाइफ में मेजर सक्सेस आ रही। इवन आई जस्ट फील लाइक देयर आर पीपल जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, बट वो चीजें अब आपके लिए काम करते हुए नहीं दिख रही। जो भी ब्लॉकेजेस है दैट विल बी एंडिंग और ये डिवाइनली गाइडेड शिफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर है द जर्नलिस्ट with this ace of disc key and with this hanged man। अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपका फाइनेंसेस ब्लॉक था या किसी ने आपके फाइनेंसेस को स्पेशली टारगेट करने की कोशिश करी थी, कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पे समवन टारगेटेड योर फाइनेंसेस, तो वो चीजें क्या होंगी, बैकफायर होंगी। स्पेशली किसी ने आपको पैसे कमाने से रोका या आपके पैसों की पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक करा या बार बार आपकी वर्थ को क्वेश्चन करने की कोशिश करी, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, आपके बस की नहीं है, आपका नहीं है। ठीक है, जो भी है, वट एवर दिस इज, समवन क्वेश्चन योर वर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर एनर्जी क्या दिख रही है विद दिस एनर्जी दैट इज एस of swords and with this worry and with this एक्टिविस्ट। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, आपका यहाँ पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज जो है एंड होते हुए दिख रहा है। ठीक है, यानी अब क्या होता है जब ऐसे लोग आपके बारे में एक समय पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपकी वर्थ पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो करना ही होता है क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जो आपका फ्यूचर उनको दिख रहा होता है या जो आपके पोटेंशियल उनको दिख रहा होता है, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज व्हाई दे जस्ट ट्राई टू पुट यू डाउन ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। ये तो बहुत सी कॉमन सी कहानी है, कॉमन सा सिचुएशन है कि अगर आपके लाइफ में इस तरीके के लोग नहीं है तो आप ग्रो भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को अपनी कुटिया में जगह दे देनी चाहिए। ठीक है, अपने आंगन में जगह दे देनी चाहिए आपको ऐसे लोगों को। दैट इज व्हाट आई सी। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है कि आपके लिए ग्रोथ, एक्सपेंशन आ रहा है। आपका फाइनेंशियल जो स्ट्रगल है दैट इज कंप्लीटली एंडिंग। और आपकी लाइफ में जिसने भी आपको ये बोला था भाई तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उस इंसान को अब आपके लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर उसको कुछ करना है अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो उस पर्सन को उस लेवल पे जाना पड़ेगा जिस लेवल से आपने ग्रोथ पाने की कोशिश करी है। बिकॉज द सक्सेस गेट इज समथिंग जो आप फॉलो कर रहे थे वो सभी फॉलो करते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं। तो दोस्त हु आर वाचिंग, आप एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ में ओवरऑल यू विल बी क्रिएटिंग लेगेसी इन योर लाइफ। इसके बहुत ज्यादा चांसेस आपके लिए दिख रहे हैं। यू विल बी हैविंग अ ग्रेट ह्यूज सक्सेस इन योर ओवरऑल लाइफ। ठीक है, यानी एक समय ऐसा
आता है जहां पे लोग आपके वाइब्रेशन को क्वेश्चन करते हैं, भाई तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है, दैट इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट कि वो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं कि जो आपके लिए आ रहा है वो उनसे होता नहीं है, तो वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि तुम्हारे से कैसे हो सकता है, भाई जब हम नहीं कर पाए तो तुमसे कैसे होगा, तो दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। फाइनल आउटकम, तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका कंप्लीटली एंड होते हुए दिखता है। द पर्सन हु क्वेश्चन यू, या फिर एक से ज्यादा लोग भी अगर हैं, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक वो सिचुएशन अब फाइनली आपके लिए एंड होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कुछ चेंजेस करियर में आते हुए दिख रहे हैं, विश फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है। ऐसे लोग क्या होते हैं कि एक समय तक तो बोलते हैं और एक समय में आपकी शरण में आ जाते हैं, ठीक है। अगर उनको रहना होता है, अपनी जिंदगी काटनी होती है, ग्रोथ चाहिए होती है, तो ऐसे लोग शरण में आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी विल बी क्रिएटिंग लेगेसी, और ऐसे लोग जो हैं वो कभी ना कभी आपसे इन द फ्यूचर कांटेक्ट में जरूर आएंगे, जहां पर उनको कांटेक्ट या तो करना पड़ेगा आपसे, या फिर ऐसी सिचुएशन होगी कांटेक्ट नहीं भी करना होगा तो दे विल बी वॉचिंग योर सक्सेस। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये लेगेसी जो है आप खुद से क्रिएट करेंगे, आपका सब कुछ खुद से क्रिएटेड होगा। यू विल बी समवन हु इज सेल्फ ओन, ओके, सेल्फ ओन्ड एनर्जी होगी आपकी। आप जो बनाएंगे अपने स्किल से बनाएंगे, अपनी पर्सनालिटी से बनाएंगे, अपने लेसन से बनाएंगे। यू विल बी नॉट गेटिंग हेल्प फ्रॉम पीपल। ये वो उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग खुद से अपना सेल्फ मेड होंगे, ठीक है, जिनको कोई हेल्प नहीं मिली होगी, या फिर जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खुद से, अगर आपके पास हेल्प भी था तो यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो भी है, आपने जो भी सिचुएशन देखी है, उसमें ऐसा लगता है देयर आर पीपल जो अपने दम पे कुछ करना चाहते थे, तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटी एक्टिव होती हुई दिख रही है कि जहां पे अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनके घर में सब कुछ है या ओवरऑल स्टैंडर्ड सब कुछ है, बट पीपल माइट बी क्वेश्चनिंग योर वर्थ कि इसने तो अपने घर वालों के हिसाब से करा है, या दे विल बी गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम देयर फैमिली। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपका जो नाम होगा वो खुद का होगा, और लोग आपको ये बोलेंगे कि जो भी आपने क्रिएट करा है वो खुद से करा है, खुद के दम पे करा है, ठीक है। सो वट एवर योर स्टैंडर्ड इज, यहाँ पे ये टाइम पीरियड आपके लिए एक्टिव होते हुए दिख रहा है। और सिंपल एज दैट, यू हैव टू लर्न योर लेसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो पीछे चला गए, जो सिचुएशन चली गई उसको याद नहीं करना है, बिकॉज वो जो लोग हैं वो आपको प्रोवोक इसीलिए करते हैं क्योंकि आप मेंट टू बी होते हैं। और जब भी भगवान परीक्षा लेता है तो परीक्षा उन्हीं की लेता है जो काबिल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका सीधा सा जवाब ये है कि आप मेंट टू बी थे, आपकी लाइफ में डेस्टाइन थी। भगवान को भी पता रहता है कि कौन इंसान आपको प्रोवोक कर सकता है और कौन इंसान आगे बढ़ने के लिए बना, तो उसको उसकी ड्यूटी हिसाब से दी जाती है। जो आपको प्रोवोक करें, दे विल बी गेटिंग लेसन्स इन लेटर टाइम पीरियड, बट आपको अभी मिल जाएगा। अब उनके हाथ में होगा वो आगे जाके क्या करते हैं, आइदर दे कैन लीव, आइदर दे कैन वर्क आउट, ठीक है। उनके हाथ में होता है, उनका स्ट्रेंथ होता है, डिपेंड करता है कैसे करते हैं, ठीक है। बट दीज पीपल विल बी गेटिंग सम लेसन। बट येस, ये मेजरली आपके लिए रीडिंग है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल विल बी एंडिंग, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर करियर सिचुएशन। आपके लिए लग्जरी एंटर करती हुई दिख रही है। यू विल बी समवन हु इज क्रिएटिंग लेगेसी इन योर लाइफ बाय योर ओन, ओके। सो दैट इज व्हाट आई सी। आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइमलाइन एंटर होते हुए दिख रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जो किसी को भी विजिबल नहीं है और वो सडनली विजिबल होगी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ओके। सो दैट इज व्हाट आई सी। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 999 और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेंबरशिप का लिंक कमेंट सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।